नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत बड़ी खबर बताने जा रही हूँ। और जब 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भारत सुपर पावर बनने के राह पर है, तो बहुत सारे लोगों को मजाक लगा होगा। लेकिन आज की खबर सुनकर आपको यकीन हो जाएगा और जो भारत के आलोचक हैं उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे इस रिपोर्ट को देखने के बाद। तो दोस्तों, जो काम भारत को दशकों पहले कर लेना चाहिए था, वो काम आखिरकार कल देर रात हो गया है। भारत की सरकार ने आरबीआई को यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सशक्त निर्देश दिए हैं और आरबीआई को कहा है कि जल्द से जल्द इंटरनेशनल ट्रेड के मैकेनिज्म सेट कर दो। और अब जो ट्रेड या फिर व्यापार है वो डॉलर के अंदर नहीं होगा बल्कि इंडियन रुपीस के अंदर होगा। तो दोस्तों, रेफरेंस के लिए मैंने बिजनेस टुडे, इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर। इन सभी आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि इंडियन एक्सपोर्टर और विदेशी इंपोर्टर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात भारतीय रुपये के अंदर किया जाएगा, और जिसके लिए भारत सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या कंडीशन है, और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के क्या निर्देश दिए जाने हैं, कौन सा बैंक का खाता बनाना है और करेंसी स्वैप कैसे होगी, बाकी सारी तमाम बातें आरबीआई फिक्स कर ली। और अब हम ट्रेड डॉलर के अंदर नहीं बल्कि इंडियन रुपीस के अंदर करेंगे। आपको बताते चलो कि भारत के पास आज लंबा चौड़ा रीजन है, यानी कि कारण है पश्चिम और अमेरिकी देशों को बताने के लिए कि हम क्यों इंडियन रुपीस के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। और इस फैसले से अमेरिका को काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि दशकों से जो कमीशन अमेरिका को मिल रहा था डॉलर खरीदने की एवज में, वो अब खत्म होने जा रहा है। जिन्हें नहीं पता तो मैं बताते चलूं कि जब भी कोई विदेशी ट्रांजैक्शन होता है और वो भी डॉलर के रूप में, तो अमेरिका उसके लिए हर एक ट्रांजैक्शन पर एक छोटा सा अमाउंट एज अ कमीशन काट लेता है। और यकीन मानिए, इससे अमेरिका को भारी मुनाफा होता है। तो चलिए दोस्तों, और डिटेल में इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं तो बात करना चाहती हूँ कि मौजूदा हालात में डॉलर की कीमत 79.5 रुपये हो गई है और इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिर गया है। और ये सिचुएशन आने वाले दिनों के अंदर और भी बदतर होने वाली है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और अमेरिका और पश्चिमी देशों की जो अकड़ है वो भी ढीली नहीं हो रही है, जिस कारण से जो करेंसी है वो हर एक देशों की गिरती ही जा रही है दिन पे दिन, क्योंकि महंगाई दर बढ़ गई है। अब ये तो आपको राउंड फिगर में पता चल गया, लेकिन जो भारत दुनिया के देशों से जो तेल खरीदता है वो भी महंगा हो गया है, कोयला भी महंगा हो गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि महंगाई के बावजूद हम अमेरिकी डॉलर से व्यापार करते हैं और हम भारतीय रुपये से अमेरिकी डॉलर को खरीदते हैं और डॉलर के साथ साथ कमीशन भी दिया जाता है। और दोस्तों, ये एक घाटे के सौदे हैं। जब हमारे पास इंडियन रुपीस है तो हम उसमें ट्रेड क्यों न करें, जिस कारण से अमेरिका का डॉलर मजबूत पर मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो डॉलर के अंदर ट्रेड करते हैं। अब राउंड फिगर आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का डॉलर किस तरीके से ग्लोबल करेंसी बनी है, और आपको कुछ पुराने आंकड़ों के बारे में बताते चलूं। दोस्तों, अमेरिका का जो डॉलर है वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार पड़े हैं, उन रिजर्व का 60% निकाला जाए तो 60% विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर पड़ा हुआ है। क्योंकि अमेरिका की डॉलर जो एक सुरक्षित करेंसी माना जाता है, और जब भी कोई आपदा आती है तो अमेरिका का डॉलर को एक स्टेबल करेंसी माना जाता है। इसके अलावा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब देखा गया कि नॉन अमेरिकन बैंक के अंदर 27 ट्रिलियन डॉलर की इंटरनेशनल लायबिलिटी पड़ी थी और ये फॉरेन करेंसी के अंदर थी। और इस 27 ट्रिलियन के अंदर 18 ट्रिलियन खुद अमेरिका के डॉलर था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर कहीं भी कोई कर्जा लेना है या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो वो डॉलर के अंदर ही होता है। इससे आपको सारी मोटी मोटी बातें पता लग गई होगी। अब आपको बताते चलूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जैसे रेट बढ़ रही है वैसे वैसे ही डॉलर की डिमांड भी बढ़ रही है और लोकल करेंसी का दिवाला निकला पड़ा है।
श्रीलंका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और किसी भी देश की हाल उठा के देख लें, अभी फिलहाल यही हाल है। और उदाहरण के तौर पर रूस को ले लें, तो जबकि सारे देशों की करेंसी डूब रही है, वहीं रूस की करेंसी डॉलर के प्रति मजबूत होती जा रही है। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर। और इसका यही कारण था कि रूस सारे ट्रेड रूबल में कर रहा है, ना कि डॉलर में। और रूस ने अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी सशक्त निर्देश दिए कि गैस अगर आपको खरीदनी है तो आपको सबसे पहले रूबल लेना होगा, उससे हमें पेमेंट करो, अन्यथा आप अपना देश में खुश और हम अपने देश में खुश। और वही मैकेनिज्म भारत की सरकार अब लागू करने वाली है, क्योंकि हमारा भी रुपया लगातार गिरता जा रहा है और रूस यूक्रेन की जंग न थमने के कारण हमारे पास लंबा चौड़ा कारण है अमेरिका को ये बताने के लिए कि हम मजबूर हैं आपके डॉलर को इस्तेमाल न करने के लिए, क्योंकि हमारी करेंसी लगातार गिरती जा रही है और हमें इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है या शक है कि ये ट्रेड मैकेनिज्म हो भी रहा है या नहीं, या फिर वो कौन से देश हैं जो भारत के साथ रुपया में ट्रेड करने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका की लॉबी को सारे देशों के अंदर काम करती है। तो दोस्तों, रेफरेंस के लिए 2018 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर, जिसके तहत भारत सरकार ने बाकायदा लिस्ट बनाई थी कि 23 देशों की, और कहा था कि हम और वो देश रुपया के अंदर व्यापार करने के लिए राजी हैं, वो भी करेंसी स्वैप के तहत। ये एग्रीमेंट दोस्तों भारत और दूसरे देशों के लोकल करेंसी में ट्रेड होने का एग्रीमेंट था। भारत की सरकार ने 23 देशों की लिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर तेल इंपोर्ट करने वाले देश सबसे आगे हैं, जैसे कि अंगोला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ओमान, ईरान, इराक, वेनेजुएला, कतर, अमन, सऊदी अरब और रूस जैसे दोस्त भी हैं। और आपको बता दूं कि इस मैकेनिज्म के तहत हमने ईरान से तेल भी मंगवाया था, लेकिन फिर ये मैकेनिज्म ठंड पड़ गया था। लेकिन अब महंगाई की मार से बचने के लिए भारत सरकार काफ़ी एक्टिव हो गई है इसके लिए। तो दोस्तों, अब दुनिया के देश भारत के करेंसी के अंदर ट्रेड करने के लिए इसलिए भी तैयार होंगे क्योंकि पहले के समय के इस भारत और आज के समय के भारत में बहुत फर्क आ गया है। भारत की जरूरत दुनिया को है और वो देश जो भारत के साथ एक मुनाफा कमाते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली भारत के साथ व्यापार इंडियन करेंसी में करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा सकता है कि अगर भारत के रुपया में जब आप ट्रेड करोगे तभी भारत के मार्केट में आपको एंट्री दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। और भारत 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और बड़ा मार्केट है, तो शायद ही भारत को कोई नाराज करना चाहेगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।